हेलो। प्रणाम मित्रों। आज का वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज सब्जेक्ट पुराना है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि सोने की चिड़िया। हमारे देश को कभी बोला जाता था सोने की चिड़िया, और ये गाना भी बना हुआ है जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बड़े गर्व से गाया जाता है। अच्छा है, देश इस लायक हो ना हो, नैतिकता तो यही कहती है कि अपने देश के ऊपर सबको गर्व करना चाहिए, भले वो गर्व करने के लायक हो या ना हो। और मैं तो कभी ये गाना नहीं गाऊंगा। ये मेरी दृष्टि में मेरा देश ठीक है, देश से राष्ट्र के रूप में प्यार करो, पर उसकी झूठी प्रशंसा किया तो क्या होगा। जैसे कैंसर के मरीज को नहीं नहीं कुछ नहीं, खांसी जुकाम है, ठीक होगा ठीक होगा। अब उसका मोरल लेवल तो कुछ बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो मरीज जरूर मर जाएगा। तो मैं उसी तरह से सोचता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में ये मेरा राष्ट्र है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, स्वर्गादपि गरीयसी है, सब कुछ है। लेकिन मरीज की झूठी प्रशंसा मत करो, ये एक स्वास्थ्य का नियम है। नहीं तो हाँ, अपने आप के कोई ऐसे मरीज है कि उनको जल्दी स्वर्ग में पहुंचाने चाहते हैं तो ठीक है, तारीफ करो झूठी। दवा हुआ था कुछ नहीं, बोले बाबा यही दवा काम करेगी, आपकी प्रशंसा आपके मॉरल लेवल को, मेंटल लेवल को बहुत पॉजिटिव फीलिंग देगी और आप ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो सब बेकार की बातें हैं। सोने की चिड़िया रहा होगा, लेकिन सोना किसके पास रहा होगा? व्यापारियों के पास। उनसे फिर राजाओं के पास जाएगा टैक्स के रूप में। और ये दो वर्ग ऐसा था, एक आध्यात्मिक वर्ग, मंदिर के पंडे पुजारी, बड़े बड़े मठाधीश, शंकराचार्य, ये तीन वर्ग जो थे वो कार्ल मार्क्स ने तीनों वर्गों की प्रशंसा की है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा, उसने बोला, बताया, ये तीन वर्ग है, ये तीन मेंढक हैं एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए। सबसे नीचे है व्यावसायिक व्यापारी, उसके ऊपर है अधिकारी, और फिर उसके ऊपर बैठा है नेता। ये तीन मेंढक जो है ये देश को लूट रहे। कार्ल मार्क्स बोलता है ये देश को लूट रहे हैं और ये मजदूरों का शोषण करते हैं। ये सारा मार्क्सवाद जो खड़ा हुआ है ये शोषण के को जरा ज्यादा हाईलाइट कर दिया, इसलिए कार्ल मार्क्स को इतना पूजा जाता है, माना जाता है। करीब करीब पूरे संसार की करीब करीब आधी जनसंख्या को उसने मार्क्सवादी बना दिया, और यही थ्योरी है। लेकिन मेरे देश का मामला जरा, मेरा जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी नहीं, मेरा अपना जो सिद्धांत है वो मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि ये सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बना हुआ था, और आज भी वही सिद्धांत काम कर रहा है जो पहले सोने की चिड़िया के वक्त बताया जाता था। आज मैं बताता हूं, मैं कार्ल मार्क्स से एक कदम आगे चला गया। कैसे कि आज जो लूट रहे हैं उनके लिए आज भी ये सोने की चिड़िया है। धार्मिक लुटेरे नंबर वन, जिनको आप मठाधीश, आप बहुत बहुत बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, वो होंगे कोई 100 में एक संत महात्मा होगा। 99% धार्मिक लुटेरे। नंबर टू, राजनीतिक लुटेरे। ये जो नेताजी बने घूम रहे खद्दर पहन के, टोपा लगा के, गांधी टोपा लगा के,
ये गांधी जी ने इनको खद्दर और ये टोपा ऐसा दे दिया कि जैसे लाइसेंस दे दिया लूटने का। राजनीति में जाने का मतलब कि लूटपाट करने का, इनके बारे में कुछ इनकी बुराई मत करो, उंगली मत उठाओ। कि राजनीति में जाएगा तो यही करेगा, नहीं तो राजनीति कैसे चलेगी। ये बहुत सारे नैरेटिव हैं। नंबर टू, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। नंबर टू है राजनीतिक लुटेरे। नंबर तीसरा है नौकरशाही। ये जो आईएएस आईपीएस का टैग लगा के घूम रहे हैं, इनके नाक में नकेल डालना पड़ेगा। नकेल तो सभी के लिए जरूरी है। अगर बेलगाम घोड़ा हो गया वो तो फिर आप जानते हो कि वो आप ले जाओगे पूरब को, भागेगा पश्चिम को। लगाम तो जरूरी है, चाहे वो कितना बड़ा धार्मिक नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे नौकरशाही आईपीएस हो, कुछ भी हो। चौथा है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन सभी लुटेरे नहीं होते। जो नीति से, नैतिकता से बिजनेस करना, उसको मैं सबसे बड़ा सोशल सर्विस कहता हूं। अगर आप नैतिकता से बिजनेस कर रहे हैं और एक नियम से कर रहे हैं, आप एक लिमिट में अपना परसेंटेज मार्जिन रखते हैं प्रॉफिट का, उससे बड़ी समाज सेवा नहीं हो सकती। आप मिलावट नहीं कर रहे। आप यहां तो जान प्राण रक्षक दवाओं में मिलावट है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। ये सबसे प्यारा जो भारत देश है मेरा, जो गाना गाया जाता है, उसके अंदर आप एक छोटे से गांव की दुकान पे भी आप जाके देखेंगे, सुदूर जंगल में चले जाइए। मैंने नागालैंड के जंगलों में मारवाड़ियों की दुकानें देखी थी। उसमें मारवाड़ियों का कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको कंडेम नहीं करना चाहता, मैं खुद मारवाड़ी हूं तो मैं मारवाड़ियों की तारीफ करता हूं कि ऐसे जंगल में भी मारवाड़ी की दुकान मिलेगी। लेकिन उन विचारों को असली माल ही नहीं मिलेगा तो वो अपने घर में तो बैठ के बनाने वाले हैं नहीं। माल तो वो वही बेचेंगे जो मार्केट से उनको मिल रहा है। तो बेईमान कौन, किस बिजनेसमैन को बताता हूं। बेईमान एक वर्ग बनाया गया है सरकार की रीति नीतियों के द्वारा। एक बेईमान वर्ग बिजनेसमैन को, करीब करीब पूरे बिजनेसमैन को, 90% बिजनेस को इन रीति नीतियों से बेईमान बना दिया, टैक्स चोर बना दिया और भ्रष्टाचारी बना दिया। कैसे कि वो कोटा, परमिट, लाइसेंस, ये वो सब में पैसा दो और वो सब लो, बिना पैसे कुछ मिलेगा नहीं। अब व्यापारी पैसा अपनी पॉकेट से थोड़ी देगा, बिजनेसमैन तो उसी में से तेल तो तेलों से निकलेगा ना। बिजनेसमैन अपने घर से देगा तो वो कहां से देगा, कोई नहीं दे सकता। तो बेईमान को, बिजनेसमैन को बेईमान बनाया। एक गवर्नमेंट की रीति नीति, पॉलिसी, नियम, कायदे, कानून, ये सब के सब उसको भ्रष्टाचार में धकेलने वाले सारे एक हैं और उसको मुनाफाखोरी की तरफ धकेलने वाले ये सारे रीति नीति, कायदे, कानून, ये हैं। बड़े संवैधानिक तरीके से हो रहा है ये। और बिजनेसमैन को मिलावट, मुनाफाखोरी, मिलावटगिरी, यानी जो किचन में काम वाले छोटे छोटे मसाले, जरूरी मसाले हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया। धनिया में तो सबसे गंदी मिलावट आती है। मैंने सुना है गधे की लीद को पीस के वो धनिया बनाया जाता है। गधे की लीद का कलर धनिया के कलर जैसा होता है। तो धनिया मैं कभी पिसा हुआ नहीं लेता। और कोई चीज़ तो, मिक्सर ग्राइंडर है मेरे पास, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको भी कहता हूँ कि एक मिक्सर ग्राइंडर जरूर ले लीजिए। वो जमाना गया सिलबट्टे का, वो मेरे से भी नहीं होता। तो
साथ साथ में मैं कुछ ज़रूरी बातें टांग खिंचाई करता हूँ तो ज़रूरी बातें भी बताता हूँ। आपको क्या करना चाहिए, एक मिक्सर ग्राइंडर लेके अपने घर में मसाला, कम से कम मिनिमम प्रोग्राम है ये कि कम से कम आप अपने बच्चों को जो रोज मिलावट जो देते हैं उससे थोड़ा बचिए। दूध के अंदर मैंने सुना है 50% हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, 50% दूध जो गवर्नमेंट की डेयरी, गवर्नमेंट जो संचालन करती है डेयरियां, उनके सैंपल फेल होंगे अगर ईमानदारी से चेक किया जाए तो। उसमें यूरिया की मिलावट, उसमें नकली जो दूध बनाया जाता है, जितना जोर नकली दूध बनाने में दिया जाता है उतना अगर उस दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने में दिया जाए तो काफी हद तक दूध की मिलावट को रोका जा सकता है। आज जो दूध में बच्चे छोटे छोटे, उनके साथ भी आप क्या अन्याय कर रहे हैं, उसको मिलावट का दूध पिलाया जा रहा है। इंजेक्शन दे दे के भैंसों को, गायों को बेरहमी से इंजेक्शन ठोक ठोक के उनका दूध निकाला जाता है। उसके अंदर वो जो पॉइजन का इंजेक्शन दिया जाता है वो कहाँ जाता है, वो दूध में जाता है। दूध में फिर हमारे बच्चे उसी को पीते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को भी आज जो जानलेवा जो बीमारियां हो रही है वो सारा यूरिया फसल के द्वारा, फलों के द्वारा, दूध के द्वारा, वो सारा जहर कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चों के पेट में जा रहा है। इसके ऊपर कोई तैयार नहीं है सुनने के लिए। ये क्या करते हैं, आए दिन मीटिंगें चलती रहती है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं,